आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये परसों से खबर बड़ी चर्चाओं में है कि क्या योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हटाए जाने वाले हैं। तो बात करेंगे उनकी, लेकिन उससे पहले परसों हमारी आंसर राइटिंग की क्लास शुरू होने वाली है दोस्तों। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए। आज शाम तक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, उसके बाद फिर हम बैच बंद कर देंगे। तो आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, जैसे ही आप आंसर लिखेंगे तुरंत कैसे आंसर लिखना है, तुरंत चेक करके आपकी खामियों को बताया जाएगा, कैसे सब कुछ एवरीथिंग, GS 1 2 3 4, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऐसे राइटिंग। तो हमारे ऐप या फिर आप वेबसाइट से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो भाई योगी आदित्यनाथ, ओके, अब देखिए, पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्रोनोलॉजी। आपको याद है याद क्या, हम लोग खैर पढ़ते हैं, कल्याण सिंह को हटाया गया था 1990s में, और उसके बाद बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई थी यूपी की। मायावती हैं, 2007 में सीएम बनती हैं, 2012 में मुलायम सिंह, उससे पहले भी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मायावती से पहले भी। उसके बाद 2012 में जो है वो मुलायम सिंह, मतलब सपा की सरकार आती है, अखिलेश यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। और 2017 में 2017 में लगभग 25 सालों बाद बीजेपी की सरकार आती है। 20 सालों, 2 दशकों बाद दोस्तों बीजेपी की सरकार आई। और बीजेपी को कितनी सीट मिली? 312। 404 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 2022 में चुनाव हुआ, 255 सीटें मिली। लेकिन 2017 में जाते हैं, 2017 में। अब 2017 की अगर बात करते हैं तो मुझे याद है कि उस समय मनोज सिन्हा, जो कि IITian है, शाह और मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कश्मीर के, तो इनकी बात चल रही थी। और मैं और मेरा फ्रेंड घर में बैठे हुए थे 2017 में, 2017 में। और मुझे ये था कि यार मनोज सिन्हा, क्योंकि देखिए मैं इनकी राजनीति फॉलो करता हूँ, और पर्सनली मेरा एक थोड़ा सा कहता है ना कि वो रहता है कि जो जैसे कोई अगर IITian है या IIM से पढ़ के आया है या कोई साइंटिस्ट है, अब इससे वो मतलब नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं खुद कोई IITian तो हूँ नहीं, बट हाँ एक टेम्परामेंट आता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो साइंस को समझते हैं ना, क्योंकि भाई मैं खुद साइंस से हूँ तो वो हर चीज़ को समझते हैं। तो मुझे लग रहा था कि एक बार मनोज सिन्हा को मौका देना चाहिए। अच्छा, उस समय योगी आदित्यनाथ का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व था, जो मीडिया में पेश किया जाता था, वो थोड़ा कम्युनल था, कि वो ऐसी बातें करते हैं कि भड़काऊ बातें करते हैं। और तो हम और मेरे दोस्त बैठे हुए थे, मुझे याद है हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, और ये बातें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उस समय केशव प्रसाद मौर्य तो शुरुआत से ही रेस में है, तो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को डेप्यूटी CM बनाया गया, और योगी आदित्यनाथ को जो है वो CM बनाया गया। ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद से ही ऐसा बोला जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ इज नॉट फेवरेबल, योगी आदित्यनाथ को विधायकों का समर्थन नहीं है। 2021 में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में भयानक टसल थी। लगभग मतलब आप ये समझिए कि दोनों बात नहीं कर रहे थे, फिर संघ आया बीच में, RSS ने बात करवाई और मामला सॉर्ट आउट किया गया। फिर 2000, क्योंकि इलेक्शन से जस्ट पहले हुआ थे, 2022 में इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी ने जब वो ट्वीट किया कि, और ये जो फोटो वायरल हुई योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की, तो साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में जो यूपी का चुनाव है वो लड़ा जाएगा। लेकिन ये जब से योगी आदित्यनाथ जो है वो CM बने हैं, ये बात चल रही है, ठीक है ना। अब योगी आदित्यनाथ जब CM बने तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। भाई देखो, सिंपल सी बात है, आप डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को फॉलो करो। कौन डेवलप कर रहा है, अब वो कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, आप पार्टी विशेष नहीं, आप खाली व्यक्ति को फॉलो करो कि वो कैसा काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ का काम बहुत अच्छा रहा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए उन्होंने, अच्छा काम रहा ओवरऑल। जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। हम लोग ने भी जो सोचा था उसके बिल्कुल उलट निकले योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना, और एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा। लेकिन दोस्तों 2024 में लोकसभा में चुनाव होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को हार जाती है। 80 सीटें, जिसमें से कितनी, लगभग 33-34 के करीब बीजेपी को मिली, और 43 इंडिया गठबंधन को मिली, 6 कांग्रेस, 37 सपा। अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है कि
रमन सिंह हो गए, डॉक्टर रमन सिंह हो गए, वसुंधरा राजे हो गई, शिवराज सिंह चौहान हो गए और मनोहर लाल खट्टर हो गए। खैर मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान को तो केंद्र में जगह मिली है, केंद्रीय मंत्री बने हैं वो, लेकिन इन सबकी राजनीति खत्म कर दी। दे आर फिनिश्ड, देयर पॉलिटिक्स इज फिनिश्ड। और यही हाल होने वाला है योगी आदित्यनाथ का, इनकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी, ऐसा आरोप लगाया। तब योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जेल में है, जेल में इंसान का जो दिमाग है वो फिर जाता है, तो बहुत समय से जेल में रहे हैं तो इसीलिए उनका दिमाग जो है फिर गया है। रिजल्ट आता है। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी बोला उस समय, जो पोस्टर लगाए गए थे वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर जो है वो यूपी में लगाए गए थे, योगी आदित्यनाथ। और ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात, भले आपके लीडर का पोस्टर बहुत ऊपर हो लेकिन साइड में पोस्टर वॉर काफी चलती है कि मेरी फोटो क्यों नहीं लगाई, ठीक है ना, ईगो टसल। लेकिन जितने भी पोस्टर थे उसमें नरेंद्र मोदी जो है वो दिख रहे हैं। तो यहां पे अखिलेश यादव ने भी इस पे हमला बोला। उसके बाद आता है रिजल्ट। अब रिजल्ट जब आया तो बीजेपी हार गई। सबसे ज्यादा काम कहां किया था? उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी चुनाव लड़े थे, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हार गई यूपी में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार मिली। अब क्या हुआ? ये बातें और तेज होने लगी कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। आरएसएस मोहन भागवत का बयान आता है, अति आत्मविश्वास। उन्होंने पूरा एक सम्मेलन में आधे घंटे बोला, मैंने उसमें लेक्चर भी लिया था। तो योगी आदित्यनाथ से, तो दोस्तों माफ कीजिएगा थोड़ा सा रुकावट के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हाँ, तो मैं कहाँ था, क्रोनोलॉजी मैंने समझा दिया आपको। तो अभी क्या है कि अब जैसे चुनाव हो गए तो बीजेपी हार गई। अब जब बीजेपी हारी तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े किए। तो जैसा कि हमने बताया कि मोहन भागवत ने साफ साफ बयान दिया, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, वो योगी आदित्यनाथ से मिले। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आरएसएस की बैकिंग है योगी आदित्यनाथ को, तगड़ी बैकिंग है, ठीक है ना। और ये एक संदेश था कि कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ होगा नहीं, हमें आपके साथ। सेकेंड पॉइंट, योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ ही दिन पहले ये बोला, अति आत्मविश्वास हमको ले डूबा। योगी आदित्यनाथ ने एक लिस्ट दी थी, हम सबको पता है, 30 उम्मीदवारों की, बीजेपी ने उसको नकार दिया। रिजल्ट आपके सामने है। तो योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि अति आत्मविश्वास, वही जो आरएसएस कह रहा था कि उसकी वजह से हम हारे। अब खैर मोहन भागवत ने तो काफी ज्यादा और भी बातें बोल दी थी। पहली बात, केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं, संगठन से बड़ा कोई नहीं। संजय निषाद, रमेश मिश्र, संजय निषाद ने तो भैया कि अगर गरीबों पे बुलडोजर चलाओगे तो हम पे बुलडोजर चला देगा वो। संजय निषाद की अगर बात करें, उसके बाद और भी नेता, गोपी राजभर खैर बोले नहीं क्योंकि उनकी बेटी हार गई, बट लेकिन वो भी काफी मुखर तरीके से बोलते, बट उन्होंने भी निशाना साधा। रमेश मिश्रा, उन्होंने, बीजेपी के नेता हैं ये। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा, संगठन से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा संगठन है। और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की कुछ बनती नहीं है। एक और पॉइंट है कि एके शर्मा गुजरात और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी, ठीक है, एक सुपर सीएम के रूप में एके शर्मा को भेजा गया, रिटायर्ड ऑफिसर है वो, और ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते तक उनको वेट करा, उनको ऑफिस भी नहीं दिया। ये भी पॉइंट है। तो क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य अभी परसों नरसों जेपी नड्डा से मिल रहे हैं और लगातार उनकी बातचीत चल रही है। अब अगर आप कड़ियों को जोड़ें तो कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नहीं पता, मैंने तो जितनी बस न्यूज़ है, जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो इंटरव्यूज़ है, बस उसी के बेसिस पे और थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, कुछ तो गड़बड़ है गुरु। बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो आग तो लगी है। और यहां पे जो बयानबाजियां हो रही हैं वो एक दूसरे से एकदम उलट है। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2027 तक मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे। अगर यूपी में जीतना है तो अखिलेश यादव की, सपा की पोजीशन लगातार मजबूत होती जा रही है, ठीक है ना। तो अगर अखिलेश यादव ने इस बार ऐसी की तैसी कर दी इलेक्शन में गुरु,
सपाबाजी मार ले गई, ठीक है ना, बहुत रैलियां की उन्होंने। तो योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर बीजेपी को मिलने वाली है। और अगर एक देखिए, आपका एक वेल एस्टैब्लिश्ड पीएम है जिसको जनता प्यार करती है। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बोला जाता है कि वो विधानसभा चुनाव भी हार गए, उनके साथ जन सपोर्ट नहीं, वो प्रोफेसर है लेकिन उनके साथ जन सपोर्ट नहीं है, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हार गए विधानसभा का चुनाव। और यूपी में भी भाई बताया ना, जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की भी और केशव प्रसाद मौर्य की भी है। तो यह बोला जाता है कि हम एक ऐसे नेता के ऊपर क्या दांव लगा सकते हैं जिनको जनता सपोर्ट नहीं कर रही, और कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत लोकप्रिय नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो ये दो बड़े सवाल हैं। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं बीजेपी अपने पैर पे ही ना कुल्हाड़ी मार ले, फिर वही अति आत्मविश्वास के चक्कर में कहीं यूपी ना गवा दे, जैसा कल्याण सिंह के समय हुआ था। जब कल्याण सिंह को हटा के बीजेपी को कितने समय तक ये खामियाजा भुगतना पड़ा था, वो रिपीट ना हो जाए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये चीज है। तो अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया तो एक बहुत घाटे का फैसला हो सकता है बीजेपी के लिए, बहुत ज्यादा। और जिस तरीके से अखिलेश यादव मजबूत कर रहे हैं, बीजेपी के खुद नेता बोल रहे थे एक, कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार मजबूत कर रहे हैं, बहुत दिक्कत होने वाली। अगर, क्योंकि इस समय ये जब ऐसी फूट की खबरें आती है ना, तो जो कार्यकर्ता होता है, मेन ग्राउंड वर्कर तो वही होता है ना, उसके मनोबल पे बहुत ही खराब असर पड़ता है, उसका मनोबल टूट जाता है। अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा तो हम टूटे। तो एक होके अगर चुनाव नहीं लड़े तो गया यूपी हमारे हाथ से, ये कहा जा रहा है। तो खैर, अभी तो टाइम है, वक्त है, अभी 3 साल है यूपी के, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और देखेंगे क्या होता है। बहुत कुछ है, 1 साल के अंदर चीजें बदल जाती हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारी खबरें, ये काफी छाया हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे चलो प्रकाश डालते हैं। थैंक यू सो मच।